Good morning, all of you. As you all know, I teach mechanics of solid in this semester. In previous classes, we solved the numericals on compound and composite bar. Okay. As we see, for solving the numericals on compound bar, we require two equations. That means first you give the heading compound bar. Okay. In order to solve the numericals for compound bar, we need two equations. The first equation is well known, static equilibrium equation. Static equilibrium equation. It's a more or less the force balancing. And the second one is compatibility condition. And it is obtained from the deformation or extension or compression criteria. Okay, based on these two equations we solve the numericals of compound or composite bar. So therefore, before wasting any time, we directly switch to the numerical in order to understand the concept very clearly and very easily. Okay, for which I select a numerical. It's a very simple numerical in order to understand the concept and our course of interest. Okay, in the numerical it is given that a reinforced concrete, अगर आप इस numerical को देखें तो a reinforced concrete column of size 230 mm and 400 mm has 8 steel bar of 12 mm diameter as shown in figure. इस फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. If the column is subjected to an axial compression of 600 kilonewton, find the stresses developed in steel and concrete and the ratio of elastic modulus of steel and concrete bar are given. Okay, we just make a figure in order to understand the numerical very easily and carefully. Assume 8 steel bars. Okay, we draw the top view. Suppose 8 steel bar is like that, 3 2 and this 3. Okay, these are steel bars. ठीक है, और ये आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है. तो हमने ये इसकी डायमेंशन दे रखी है इसने 400 mm. ओके, और ये 230 mm. ठीक है, ये 8 नंबर्स में है और आपको 8 एक पार्टिकुलर स्टील बार की डायमीटर इसने दे रखी है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और क्वेश्चन के हिसाब से इसमें एक 600 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है. तो अब आपको एक चीज़ क्लियर है कि ये 600 न्यूटन जो है ये स्टील बार और ये जो आपकी सीमेंट कंक्रीट है ये आपस में इसको शेयर करेगी. ओके, तो इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि इस रेनफोर्स्ड में, इन ऑर्डर टू, अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, वी कैन डिवाइड these RCC into टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट क्या होगा, जो सीमेंट वाला पार्ट, एंड सेकेंड वन इज दो स्टील रड वाली पार्ट, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. ठीक है, डैट मीन्स अगर हम लोड शेयरिंग की बात करें तो अगर इसमें जो लोड लग रही है आपकी 600 किलो न्यूटन की कंप्रेसिव लोड, ये अब सीमेंट और स्टील बार्स आपस में शेयर करेगी. देयरफॉर if a compressive load of 600 kilonewton is applied, then it will be shared by cement and steel
ऑफ RCC स्ट्रक्चर। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि कंपाउंड बार में अगर कोई एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो वह लोड उसके कंपाउंड एलिमेंट के आपस में शेयर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील रड कह सकते हैं, स्टील और स्टील रड। चूँकि स्टील जो रड है आपकी वो सिलिंड्रिकल शेप में है तो उसकी क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगी, तो इसको हमने बोल दिया कि एरिया ऑफ स्टील AS है, तो π/4d², d 12 mm है। ये एक 1 स्टील बार की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो एरिया हम निकाल रहे हैं ये फॉर ए सिंगल स्टील बार, ओके, फॉर ए सिंगल स्टील बार, तो ये एरिया आ जाएगी। देयरफॉर एरिया ऑफ ऑल 12 बार्स कितना होगा, 12 इंटू एरिया ऑफ सिंगल स्टील बार्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको, आई थिंक स्टील बार्स 8 था ना, वी जस्ट मेड ए मिस्टेक, स्टील बार्स नंबर्स में 8 थे तो यहाँ भी 8 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए आप, इसमें 8 स्टील बार था ना क्वेश्चन में, देयर इज़ 8 स्टील बार, ओके, नो इट इज़ राइट। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 904.779 mm², एरिया की वैल्यू आ गई स्टील की। अब ये जो RCC है आपका वो सीमेंट मतलब कंक्रीट पार्ट से बना है और स्टील पार्ट से बना है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ कंक्रीट इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ RCC माइनस एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ 8 स्टील रड। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जो आपकी रेनफोर्स्ड वाली जो पार्ट RCC है वो क्या है, एज RCC को अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, कंक्रीट प्लस स्टील, तो इसलिए एरिया ऑफ कंक्रीट क्या होगा, इसको हम लोग AC से बोल देते हैं। टोटल एरिया कितनी थी, उसकी साइज़ कितनी थी उस क्यूबिकल शेप की, 230 इंटू 400, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूँकि क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो आप इसे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, 400 इंटू 230 mm² माइनस 904 जो 8 स्टील रड की एरिया आई थी 779 mm², ठीक है, इस रिलेशन से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको अगर आप माइनस करिएगा तो कितना आएगा ये, आफ्टर मेकिंग ऑल द कैलकुलेशंस द वैल्यू ऑफ दिस कंक्रीट इज 91095.221 mm², ठीक है। एरिया दोनों की फाइंड हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, टू सॉल्व दिस कंपोजिट और कंपाउंड बार प्रॉब्लम वी गो थ्रू द बेसिक्स। द फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन आप क्या कह सकते हैं कि लोड इन स्टील प्लस लोड इन कंक्रीट वो क्या होगा, एक्सटर्नल लोड के बराबर होगा, ठीक है। 600 किलो न्यूटन है तो इसको आप न्यूटन में चेंज कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। ये कहाँ से लिखा हमने,
ये जो एक्सटर्नल लोड इस पर 600 किलो न्यूटन लग रहा है, ये क्या होगी, शेयर करेगी आपस में, ये शेयर करेगी आपकी स्टील रड और ये आपका रेनफोर्स्ड कंक्रीट बार के कंक्रीट। दैट मीन्स अगर आपका जो आरसीसी है वो स्टील पार्ट है और कंक्रीट पार्ट है, तो ये क्या करेगी, लोड को शेयर करेगी। ये स्टील वाला पार्ट है, ठीक है, और ये कंक्रीट वाला पार्ट है, और ये जो टोटल लोड लग रहा है ये किस पे लग रहा है, आरसीसी पे लग रहा है, तो ये आपस में शेयर कर लेगी, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। अब एक इक्वेशन से दो अननोन तो फाइंड होगा नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी नीड अ एक्स्ट्रा इक्वेशन और कंडीशन। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉम कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन, फ्रॉम कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन से, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है कि दोनों अगर ये कंपोजिट है तो जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन, इस केस में कंप्रेशन आएगा क्योंकि लोड कंप्रेसिव था, तो जो कंप्रेशन आएगी स्टील बार की वो किसके बराबर होगी, कंक्रीट की बराबर, वो कंक्रीट के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा था, ये कंप्रेशन, ठीक है। अब हम यहाँ हुक्स लॉ को अप्लाई कर दें, जो लेंथ होगी इसकी सेम होगी जो आपको फ्रंट व्यू में दिखेगी, फ्रंट व्यू में इसकी आपको लेंथ दिखेगी और हाइट दिखेगी। तो हमने चूंकि आरसीसी है तो आरसीसी में एक जो भी उसका आप क्यूब या क्यूबाइट जो भी आप एज्यूम करेंगे उसकी लेंथ क्या होगी फॉर ए गिवन सेक्शन की सेम होगी। तो अगर हम डेल्टा एस की वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा लोड इन स्टील अपॉन लेंथ ऑफ दिस आरसीसी upon area of steel into Young's modulus of steel. Okay. Similarly, for concrete part, load in concrete, length of this RCC part, because these two lengths are same, because both are inserted to make the RCC possible. तो एरिया ऑफ कंक्रीट इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। अगर आप इसको और ज़्यादा स्पेसिफाइड करना चाहें तो ये एल एस कर दें, एल सी कर दें, और आप कह सकते हैं कि एज एल एस इक्वल टू एल सी, एज एल एस इक्वल टू एल सी, क्योंकि जो भी आप आर सी सी बनाएंगे वो एक पार्टिकुलर लेंथ की होगी, तो दोनों सेक्शन दोनों पार्ट के लिए, चाहे स्टील की पार्ट हो चाहे कंक्रीट की पार्ट हो, लेंथ इक्वल होगी। तो यहाँ से इसको आप फॉर सिंप्लीफिकेशन कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको फर्दर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से अगर हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर दें जो भी आपके अननोन्स हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं और पी एस इक्वल टू ए एस अपॉन ए सी, उसी इक्वेशन से, इंटू ई एस अपॉन ई सी इंटू पी सी, ठीक है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आप लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू पी सी इंटू ए एस इंटू ई एस अपॉन ए सी अपॉन ई सी। यहाँ एक मिस्टेक है, ये सी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू है, सारे वैल्यूज पुट करने के बाद आप ए एस की वैल्यू पुट कर दीजिए 904। ए एस क्या था, एरिया ऑफ स्टील रड, तो ए एस की वैल्यू ये हो गई mm²। उसके बाद एरिया ऑफ कंक्रीट कितना था, 91095.221 mm²। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए रेशियो दिया हुआ है, तो इस रेशियो का हम लोग यहाँ यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, ई एस अपॉन ई सी फ्रॉम द क्वेश्चन 18.67 इंटू पी सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 0.1854 पी सी आएगा। एक रिलेशन यहाँ से आ गया, इक्वेशन 2 बोल दीजिए। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप इसको पी एस और पी सी को फाइंड कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन आपके पास, पहला इक्वेशन था पी एस प्लस पी सी इक्वल टू
600 किलो न्यूटन, जिसको हमने न्यूटन में बदल दिया। एंड अगला इक्वेशन क्या था फ्रॉम द कॉम्पेटिबिलिटी रिलेशन से पी एस इक्वल टू 0.1854 पी सी। इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 थी। ये कहाँ से आई थी? फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम से, और ये फ्रॉम द कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन से। तो दोनों को सॉल्व करेंगे आप, तो जो पी सी की वैल्यू आएगी, सॉल्विंग above two equation, we get PC कितना आएगा आपको? PC की जो वैल्यू आएगी, PC आएगी आपकी 506.158 किलो न्यूटन। अगर आप इसको ऐसे लिख दें, इस पार्ट को छोड़ दें और इसको किलो न्यूटन में रहने दें, तो आंसर किस में आएगा? ये वेल नोन है, ये किलो न्यूटन में आएगा। ये 506.158 किलो न्यूटन आएगा। और पी एस की जो वैल्यू आएगी वो 93.841, इसको माइनस करने पे 93.841 किलो न्यूटन, दोनों वैल्यू आ गई। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में स्ट्रेसेस की वैल्यू पूछी जा रही है। ओके, तो अगर आप फाइंड द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन स्टील एंड कंक्रीट। ओके, तो हम लोग यहाँ से स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? हमारे पास वेल नोन रिजल्ट है, देयरफॉर स्ट्रेस इन कंक्रीट क्या आएगा? सिग्मा सी लोड इन कंक्रीट अपॉन एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो लोड इन कंक्रीट कितना आया था? 506.158 किलो न्यूटन को आप न्यूटन में चेंज कर दीजिए, बटा 91095.221 mm स्क्वायर। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगी आपकी 5.556 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो स्ट्रेस हमें मिल गया कंक्रीट में। सिमिलरली स्ट्रेस कितना आएगा आपका स्टील रॉड में? सिमिलरली स्ट्रेस इन स्टील रॉड कितना आएगा? तो ये आ जाएगा स्टील रॉड की स्टील, अगर सिग्मा एस हो गई तो लोड इन स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील। तो लोड स्टील में कितना था? 90.841 किलो न्यूटन, इसको आप न्यूटन में चेंज कर दीजिए। और एरिया ऑफ स्टील कितनी थी? 904.779 mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? सॉल्व करिए इसको। ये वैल्यू आएगी आपको सॉल्व करने के बाद 103.718 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसे आप मेगा पास्कल भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही 1 मेगा पास्कल है, जैसा कि हम जानते हैं। तो एक ये टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है जिसे आप कह सकते हैं कि ये कंपाउंड बार का न्यूमेरिकल है, जिसको हम लोग शुरू से देख लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेनफोर्स्ड कंक्रीट, साइज दी हुई है उसकी, वो क्या कंसिस्ट कर रहा है? स्टील बार ऑफ डायमीटर 12 mm, 8 नंबर्स हैं स्टील बार्स के। तो इस तरह से हो सकते हैं। हमने उसका टॉप व्यू लिया है और उस पर कंप्रेसिव लोड 600 किलो न्यूटन का अप्लाई हो रहा है। तो हमें ये लोड शेयरिंग निकालनी थी सबसे पहले स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियरली, एंड we will meet in the next class to solve further numericals based on these concepts. Okay, thank you.
Thank you for this lecture.